ये जिस तरीके से पॉलिटिकल रणनीति के अनुसार, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के अनुसार, पॉलिटिकल षड्यंत्र के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब नहीं कहूँगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूँगी। 2014 से जिस तरीके से विपक्ष का गला घोटने की, आवाज़ दबाने का काम हो रहा है उनके तहत, वो निंदनीय है। और मैं कहती हूँ कि सभी लोगों को इसके लिए उठकर आवाज़ उठानी चाहिए। आज ये लोग सरकार में हैं और जिस तरीके से ईडी बिल्कुल उनकी सेवा में लगा हुआ है, तत्पर दिख रहा है, उसी तरीके से आने वाले समय में इन सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज़ होंगे और इंस्टीट्यूशंस का कॉम्प्रोमाइज़ होना देश के संविधान के लिए, प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। 11.5 लाख रुपए अनअकाउंटेड कैश अगर है तो उसका ब्यौरा दे दे। बार बार इस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन पास करना, बार बार मैं कहती हूँ कि ये वही षड्यंत्र है, क्योंकि ना तथ्य है ना सत्य है, पर क्योंकि उनको अरेस्ट करने के लिए वो किसी तरीके के बहाने बनाने हैं, वो ये बहाने दे रहे हैं। वो जॉइंट परिवार में रहते हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, उनके भाई हैं, उनकी माता हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। अगर एक पूरे जॉइंट फैमिली में इतना थोड़ा कैश पाया जाता है, वो कहाँ से अनअकाउंटेड हो जाता है? Everything is accounted for. We are not going to be scared. जो जिस तरीके से ये प्लांटेड स्टोरीज चल रही हैं मीडिया में, तो मैंने चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है कि रूल 267 के तहत जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी का मिसयूज, दुरुपयोग कर ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के सेशन के दौरान किया जा रहा है, हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर को अरेस्ट किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही मैं मानती हूँ सारे काम छोड़कर इस पर चर्चा होनी चाहिए। और इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, चर्चा होनी चाहिए। और मैं ये भी पूछूंगी, क्योंकि रूल्स क्लियरली लिखे हुए हैं, राज्यसभा के जो रूल्स हैं, कि अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है, क्या चेयरमैन को इसके लूप में ईडी ने रखा? अगर नहीं रखा तो वो क्या कार्रवाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे करेंगे? देखिए, ऐसा है कि आज भारतीय लोकतंत्र, महाराष्ट्र के लोकतंत्र के लिए काला दिन। काफी घंटे के पूछताछ के बाद श्री संजय राउत जी को रात को गिरफ्तार कर लिया गया, सिर्फ इसलिए कि संजय राउत जी विपक्ष की आवाज बनते हैं। संजय राउत जी वो बुलंद आवाज रहते हैं जिससे पूरी की पूरी दिल्ली हिल जाती है। लेकिन दिल्ली पिछले 2.5 सालों से इस प्रयास में थी कि संजय राउत को कहां परेशान करें, संजय राउत को कैसे अरेस्ट करें। एक बहुत पुराने मामले में धोखे से उनको अरेस्ट किया। आपको पता है कि इस समय संसद का सत्र चल रहा है, किसी सांसद को आप गिरफ्तार करते हैं तो स्पीकर को बताना पड़ता है। यही अगर गलती से महाविकास आघाड़ी की सरकार रही होती तो चारों तरफ बीजेपी हंगामा मचा देगी। लेकिन हम उस नेचर के नहीं हैं, हम नियम कानून संविधान को मानने वाले लोग हैं और इसका जवाब जनता देगी चुनाव में। ठीक है, आप गिरफ्तार करिए, आप कानूनी कार्रवाई करिए, हम भी लड़ेंगे, हमारे वकील भी लड़ेंगे। संजय राउत जी झुकेंगे नहीं, आपकी मंशा पूरी नहीं होने देंगे। संजय राउत जी एक मराठी वीर है और महाराष्ट्र की अस्मिता और मुंबई की अस्मिता के लिए अंतिम सांस तक वो लड़ेंगे। और हम भी देखते हैं कि अब दिल्ली में कितना जोर है।